ऐसी असम गण परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अतुल बोरा जी, श्री नबा कुमार डोले जी, श्री प्रधान बरुआ जी, श्री ननूद पेंगू जी, श्री माधव देवड़ी जी, श्री परमानंद चायगिया जी, श्री कृष्णा मोनी चुटिया जी, श्री लख्या कंवर जी, श्री सुभाष दत्ता जी, श्रीमती पापू दत्ता जी, और आज इस विशाल संख्या के अंदर, इस द्वीप के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर आप सभी को हमारे प्रत्याशी सर्वानंद जी को फिर से एक बार सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मित्रों, 2016 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हम जब कहते थे कि बीजेपी और असम गण परिषद मिलकर असम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हमारे मीडिया वाले भाई हम पर हंसते थे, कहां से होगी सरकार। मगर ये असम की जनता का ही आशीर्वाद था कि भारतीय जनता पार्टी और गण परिषद की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आपने आशीर्वाद दिया। उस वक्त हमने कहा था कि हम अगर मोदी जी के नेतृत्व में, सर्वानंद के नेतृत्व में आप सरकार बनाने का मौका देते हो तो हम असम को आतंकवाद मुक्त असम बनाएंगे। हमने कहा था कि हम असम को घुसपैठिया मुक्त असम बनाएंगे। हमने कहा था हम असम को आंदोलन मुक्त असम बनाएंगे। हम असम को कर्फ्यू मुक्त असम बनाएंगे। और आज 5 साल हो गया, मैं आपके सामने हिसाब देने आया हूं। ये सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में असम को आतंकवाद मुक्त असम बनाने का काम समाप्त कर दिया। असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम समाप्त कर दिया है। सैकड़ों आसामी युवाओं पर एक कांग्रेस पार्टी ने हमारे युवा मारे गए थे। आज असम के अंदर आंदोलन भूतकाल बन गया है। किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सूत्र पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, 5 साल सर्बानंद जी ने सरकार चलाई। इस जमाने में 5 साल में ढेरों आरोप लग जाते हैं, मगर आज पूरा विपक्ष इकट्ठा मिलकर ये राहुल बाबा समेत पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर हमारी भाजपा सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं। सर्बानंद जी ने एक पारदर्शी सरकार चलाई और असम को भ्रष्टाचार मुक्त भी किया है। मित्रों, मैं आज यहां पर आया हूं तब एक विशेष बात करना चाहता हूं। श्रीमान शंकरदेव न केवल असम, न केवल माजुली द्वीप, ये पूरे भारत के अंदर न वैष्णव संस्कृति का प्रादुर्भाव करने वाले श्रीमान शंकरदेव पूरे भारत के लिए श्रद्धा के केंद्र है या नहीं है? हम सबके लिए बताओ भाई, है या नहीं है? मैं अभी गया था उनके सत्र में बरदोवा में। वहां पर घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। मैंने कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर कहां उतारोगे? तो उन्होंने कहा वही भूमि पर उतारेंगे जहां घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मेरा हेलीकॉप्टर घुसपैठियों के बीच में कैसे उतारेंगे?
मगर माताओं, बहनों, भाइयों, मैं वहां गया, एक भी घुसपैठिया नहीं था। सारी सत्र की भूमि आज मुक्त करा दी गई। और श्रीमान शंकर देव का जो संदेश है वो पूरे आसाम के लिए फैले, इसलिए पूरे आसाम में जितने भी नामगर है उसको 2.5 लाख रुपया देकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमंत शंकर देव और माधव देव के संदेश को घर घर पहुंचाने का काम। ये हमारा काजीरंगा, विश्व भर के पर्यटक यहां आ सकते हैं, मगर आएंगे कैसे? वहां भी बदरुद्दीन अजमल के घुसपैठिए कब्जा जमा कर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक रात को अभियान शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर सारे घुसपैठियों को काजीरंगा के बाहर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब गैंडे का शिकार, ये शिकारी कर कर बताए हमें, उनको दिन में तारे गिनने पड़ेंगे। और जिस बदरुद्दीन अजमल के इशारे पर श्रीमंत शंकर देव के सत्रों की भूमि कब्जाई थी, हमारे काजीरंगा के जंगलों की भूमि कब्जाई थी, वही बदरुद्दीन अजमल आज कांग्रेस की गोदी में बैठकर सरकार बनाने के लिए आया है। मित्रों, सरकार बनाने के लिए मैं विशाल सभा के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? आप बताओ भाई। जिस सरकार में बदरुद्दीन अजमल हो वो आसाम में घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? आप घुसपैठ चाहते हो क्या? आसाम के अंदर घुसपैठ रोकनी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और कोई नहीं रोक सकता मित्रों, और कोई नहीं रोक सकता। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, अलग अलग प्रकार के आतंकवादी ग्रुप असम के अंदर गोलियां चलाते थे, लोगों को मार देते थे, हमारे सिक्योरिटी के जवान मारे जाते थे, मगर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। एक 5 साल के अंदर 2000 आतंकवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में प्रवेश किया है और आसाम आतंकवाद मुक्त बन गया है। मित्रों, आसाम में आज गोलियां चलनी, लोगों को मरना एक भूतकाल हो गया। बोडोलैंड का समझौता हमने किया, पूरे आसाम के अंदर आज शांति और विकास का वातावरण बना है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे विकास के काम किए हैं। मित्रों, और ये मजदूरी आपका तो ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से था, तो भला क्यों कुछ बाकी रखेगा? मैं आपको बताने चाहता हूं, ये मजूली का विकास देखकर मुझे कई बार होता है कि शायद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा काम हो जाता। सर्बानंद जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, मजूली को जिला बनाने का काम आजादी के बाद पहली बार सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। कभी मजूली वालों ने असम की कैबिनेट मजूली में देखी थी भाई? आपने देखी थी? जरा जोर से बोलो, देखी थी? ये सर्बानंद जी पूरी कैबिनेट को यहां पर लाए और असम की कैबिनेट की मीटिंग यहां कराने का काम किया। अभी 1 महीना पहले 18 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 700 करोड़ की लागत से जोरहाट से जोड़ने वाला एक ब्रिज बनाने का काम किया है।
जो मजूली को जोरहाट से ब्रह्मपुत्र के ऊपर होकर आप आपका गाड़ी लेकर जोरहाट जा सकते हो भाई। नाव में बैठने की जरूरत नहीं है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये विकास भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं कर सकता। एक जिले के लिए 700 करोड़ का ब्रिज बनाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, पहले मजूली केवल नदी मार्ग से पहुंचा जा सकता था। मजूली जिले के केराला गांव में आसाम के पहले हेलीपोर्ट बनाकर सर्बानंद जी ने इसको आसाम के साथ जोड़ने का काम किया। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, नाव से भी जा सकते हो और 2-3 साल के बाद ब्रिज से भी जा सकते हो। मित्रों, निमाती घाट में और मजूली के बीच कनेक्टिविटी के लिए मोदी जी ने रॉ पैक जहाज की सेवाएं भी चालू करी है, जो आपको और कनेक्टिविटी की सुविधाएं देगी। माजुली और दुकिया खाना के बीच सड़क बनाने के लिए खुजिया तिनियाली से खेरकटिया सूती के बीच सड़क बनाने के लिए 23 करोड़ रुपया सड़क निर्माण का देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, यहां मिसिंग कम्युनिटी भी रहती है। आलियाए लेगा उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है, हर किसान का उत्सव होता है। पहले लोग अपने खर्चे से मनाते थे, अब आसाम की सरकार ने आलियाए लेगा उत्सव को सरकारी उत्सव बनाकर आप लोगों की सम्मान करने का काम किया। इसके अलावा 20 किलोमीटर लंबे गरमूर झेंगरोई मार्ग को 74 करोड़ रुपए से बनाने का काम किया। 16 किलोमीटर लंबे झेंगराई हल्दीबारी मार्ग को 40 करोड़ रुपए से बनाने का काम करना चालू कर दिया। और 7 दशक में 70 साल में एक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 13 आरसीसी ब्रिज बनाए थे। कितने बनाए थे? बोलो कितने? 5 साल में भाजपा ने 70 साल में 13, भाजपा ने 5 साल में 32 आरसीसी पुलों का निर्माण करने का काम किया है। लगभग 15,600 परिवार जो सरकारी जमीन पर रहते थे, उनको भूमि पट्टा देकर उनको मालिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मजूली में एक कल्चर विश्वविद्यालय, एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, कल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बोरगायन बुरा भगत को इतनी सरकारें गई, कोई सम्मानित नहीं करता था। हमने उनको पद्मश्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आसाम दर्शन योजना के तहत 38 मंदिरों, 17 और नामघरों को 10 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, भाजपा की सरकार ने इस बजट में मां कामाख्या के धाम के लिए भी 300 करोड़ देकर आसाम को विकसित करने का काम किया है। और भू कटाव रोकने के लिए, एक तटबंध बनाने के लिए 1067 करोड़, जिससे आप कितनी भी बाढ़ आए भू कटाव नहीं होगा, वो देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाया, आंदोलन मुक्त बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, घुसपैठिया मुक्त बनाया, मगर अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी करे। ये मजूली जैसे क्षेत्रों में कभी भी कटाव नहीं आएगा। मोदी जी ये बाढ़ का सारा पानी बड़े बड़े तालाब और सरोवर में डालकर आपकी सिंचाई भी करेंगे, आपको बाढ़ से भी बचाएंगे। मैं आप सभी को
निवेदन करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी के लिए जोर से ताली बजाना चाहिए। आसाम बाढ़ मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। मित्रों, इसके अलावा इस बजट में 53,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए दिया है। 5 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया है। 5 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ दिया है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID बनाया है। टीहू में फूड पार्क बनाया है। जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बन रहा है। शिवसागर में 1.6 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देकर मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इस सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत शर्मा ने आसाम को कोरोना से भी बचाने का काम किया है। मित्रों, कोरोना से पूरा देश देख रहा था कि कोरोना की लड़ाई में आसाम के क्या हाल होते, मगर पूरे देश और दुनिया के आश्चर्य के बीच आज आसाम सबसे कम कोरोना केस है ऐसा राज्य बना है। मैं दोनों हमारे नेताओं को बहुत बहुत बधाई कोरोना प्रबंधन के लिए देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सबको अलग अलग झगड़े लगाकर अपनी राजनीति करने वाली पार्टी है। ये बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी तो हम घुसपैठ नहीं रोक पाएंगे। घुसपैठ को रोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आसाम को आतंकवाद से मुक्त रखने का काम मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी केवल और केवल मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, अगले चुनाव में सर्बानंद जी आगे आइए, हमारे नेता सर्बानंद जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मजूली में विजय के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद, रंजीत कुमार दास जिंदाबाद। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।